वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। देखते हैं आज निफ्टी की बात करते हैं, समझते हैं व्हाट हैपेंड टुडे एंड हाउ कम अचानक कल नेगेटिव था और आज निफ्टी पॉजिटिव कैसे हो चुका है। सो फर्स्ट आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। और टिपिकली आपने देखा होगा दैट मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि अगर निफ्टी बहुत नेगेटिव हो जाता है जैसे कि ऐसे, then many times, and this is another example, many times what happens is that the next day is positive. हम लोग ने ये बहुत बार होते देखा है। मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट राइट आफ्टर निफ्टी फॉल्स द नेक्स्ट डे, स्पेशली व्हेन निफ्टी क्लोजेस ऑन अ लो द प्रीवियस डे, निफ्टी बाउंसेस अप। अभी आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस हैपेंस, बट ये एक रिलेशनशिप है जो आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव ऑन द मार्केट। दूसरी अगर चीज देखते हैं, then right now the talk of town is Infosys. Now Infosys में हम देख सकते हैं that today it is up 0.34%, but people are speculating that और गिर सकता है. So I'm wondering if you know, like how it fell here, यहाँ पे जितना गिरा था around 2.7%, I'm wondering if result day पे वो और गिरता है. So that is one thing that is there on people's minds. Obviously अगर Infosys गिरने वाला है, if it does fall, देन निफ्टी पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। बिकॉज समवन हैड आस्क्ड मी ऑन क्रिएटर, जो मेरी कल की लाइव स्ट्रीम थी उसमें, कि विच आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट निफ्टी स्टॉक्स। तो उसका मैंने आंसर दिया था एच डी एफ सी ट्विंस। क्यों? बिकॉज एच डी एफ सी ट्विंस एक्चुअली हैव द हाइस्ट परसेंटेज, हाइस्ट वेटेज। रिलायंस का अराउंड 10% है, बट एच डी एफ सी ट्विंस का अगर मिला के देखते हैं देन इट इज अराउंड 13% प्लस, which means कि HDFC twins are a lot more important than Reliance on a combined basis. तो वो एक चीज बनती है। प्लस द अदर स्टॉक दैट आई सेड वाज Infosys, क्योंकि Infosys हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन निफ्टी, तो वो भी एक बड़ा मूवर हो सकता है। अगर बात करते हैं लेवल्स की, देन वी डिड डिस्कस हाउ दैट 61.8 लेवल, मैं आर्ली चार्ट कर देता हूँ फॉर बेटर पर्सपेक्टिव। वी डिड डिस्कस कैसे ये वाला जो लेवल है 61.8 का, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग ने ये भी बात की थी कि कैसे इन जनरल ये 17K का जो जोन है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो उसने कल तोड़ा था। माय व्यू येस्टरडे वॉज कि गिवन की निफ्टी नीचे आया है, उस लेवल को तोड़ा है, आई थॉट दैट मे बी देयर इज अ चांस वी माइट टेस्ट 16900, बट वैसा नहीं हुआ। वी सॉ एस जी एक्स इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव डे, और उसके बाद उसने लोअर लेवल्स रीटेस्ट करके इट वेंट अप। सो दैट इज व्हाट वी सॉ हैपनिंग विद निफ्टी, एंड दीज आर द ओवरऑल लेवल्स फॉर निफ्टी अकॉर्डिंग टू मी। आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस कमिंग इन एट अराउंड 17200, नेक्स्ट सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट आएगा around 1760 के पास। you can see this is the level, and after that we can see one at 17,000. अगर 5 मिनट चार्ट की बात करें, देन 5 मिनट चार्ट पे वी कैन सी निफ्टी ने कल क्लोजिंग दिया था एट इट्स लो और आज क्लोजिंग दिया है एट इट्स हाई। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू नो इट, बट एटलीस्ट ये चीज देखी तो होगी आपने। इट इज कॉल्ड यिन यांग। इट मीन्स परफेक्ट बैलेंस इन अ वे। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक लो एक हाई, बैलेंस हो गया है। एंड एज सच हम लोग अगर देखते हैं, देन निफ्टी हैज इन अ वे रिवर्स्ड मोस्ट ऑफ येस्टरडेज लॉसेस। कल हम लोग ने देखा था निफ्टी गिरा फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, वी कैन सी अराउंड 50% ऑफ दैट जर्नी इट्स ऑलरेडी रिकवर्ड। रिमाइंडर 50% का डिसाइडर आई वुड से 17,200 पे आएगा। सो दैट लेवल वुड बी द वन टू वॉच आउट फॉर। इन केस इन्फी गिरता है देन आई वुड कीप माई आईज अराउंड दिस लेवल। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ऑब्वियसली टुमारोज अ थर्सडे, सो थर्सडे का हमारा लाइव स्ट्रीम भी होगा, सो मेक श्योर यू आर ट्यून्ड फॉर दैट। लाइव स्ट्रीम इज ऑलरेडी शेड्यूल्ड फॉर टुमारो एट 3 PM। यहाँ पे अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी को, देन वीव सीन बैंक निफ्टी कंसिस्टेंटली होल्डिंग अबव 38,800 इन जनरल। 38,700 से 600 का जो जोन है उसे कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है, और 3800 38,800 पे क्लोज भी दे रहा है हमें, which means that maybe there are good sufficient buyers around this level, and as such we are seeing some bounce happening in that area. अगर हम लोग आर्ली चार्ट देखते हैं, then you can see just how important and significant that level is. ये वाला जो लाइन है हम देख सकते हैं, पहले this is the same resistance that we were seeing, but since it has been broken, हम देख रहे हैं ये बहुत important support बन चुका है।
एंड सिंस इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, मे बी देर इज अ साइन, मे बी देर इज अ चांस कि हम इसे होल्ड करता देखें, एंड द नेक्स्ट स्टॉप फ्रॉम देयर would be 39,400 को तोड़ना. So that would be the next level that I would keep my eyes peeled out for. अगर हम लोग बात करते हैं उसके ऊपर क्या हो सकता है, then well we can see this is the level, but that is quite some distance away. अगर और थोड़ा सा पास से देखते हैं to understand exactly how Nifty is performing, हम लोग देख सकते हैं that in general this has been the important resistance for Nifty, क्योंकि यही जोन से despite it doing exceptionally well, Nifty ended up coming back and breaking down. सो हम लोग देख सकते हैं इन जनरल 39,300 टू 39,400 का जो जोन है वो उसे इम्पॉर्टेंटली रेजिस्टेंस एक दे सकता है, विच इज वेयर आई थिंक एन इम्पॉर्टेंट clue might lie about the direction. So Nifty, Bank Nifty का व्यू वो होगा. Again for the live view please tune in at 3 o'clock tomorrow. अगर हम बात करते हैं sectors की, then here we can see VIX is down 1.5%. We can see overall the market is positive. Sectors की अगर बात करते हैं, then apart from media all stocks were positive. Bank Nifty is up 1% strong. अगर हम देखते हैं PSUs और private में, actually it is the PSU banks that have done well. Interestingly जब निफ्टी गिरा था कल, then it was the private banks that were actually holding Bank Nifty a little bit, और PSU banks थोड़ा drag कर रहे थे. But today we can see that निफ्टी को बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाले is actually the private banks, which is again an important yin and yang sort of situation. हम लोग देख सकते हैं these are the gainers, these are the losers for Nifty. If we see, these are the contributors, and as of now हम देख सकते हैं SGX is indicating a bit of a negative open of around 40 points. Let's see how things shape up. अगर हम बात करते हैं US and such markets की, let's see how they shape up as well. As of now तो things aren't looking very positive, but then again as we discussed वो थोड़ा सा uncertainty रहने वाला है. Left to be seen. Very curious to hear your views as well, and I will see you in tomorrow's live stream. Live stream join करने के लिए make sure you are subscribed to the channel, एंड मेक श्योर यू गॉट योर नोटिफिकेशंस ऑन एज वेल, क्योंकि फिर ही आप लाइव स्ट्रीम अटेंड कर पाओगे. एनीवे आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. हैप्पी ट्रेडिंग.